हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने इसको डिवाइड किया है 5 लेवल्स में। लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 एंड 5 में। सबसे पहला जो लेवल है जिसे हम आज देख रहे हैं, इसमें कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कंपैरिजन है, और फिर इसका एडवांस पोर्शन है थोड़ा सा, फिर लेवल 1 पूरा हो जाएगा। इसी टाइप से लेवल 2 है, देन 3, 4 एंड 5 है। सो आज हम देख रहे हैं लेवल 1। सो लेवल 1 में हमारे पास सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, मतलब किसी सरफेस से पास होने वाली लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पास होने वाली लाइंस जो हैं उनका नंबर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सरफेस इस ds से, सपोज ये ds है, इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन E इज इक्वल टू होता है F/Q0। सो यहाँ से इसका जो यूनिट आया वो आया न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन फोर्स का यूनिट एंड क्यू का कूलाम। सो यहाँ से न्यूटन पर कूलाम आया इसका यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ ई लिखा है, फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब जैसे कोई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। सो जैसे कोई यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ हम इसमें यूनिट चार्ज लेकर आए, क्यों, ये एक यूनिट चार्ज है। सो उस पर जितना फोर्स लगेगा, यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसको ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वही। यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यहाँ से इसका यूनिट आया न्यूटन पर कूलाम। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फील्ड लाइंस जितना एक सरफेस से पास होती हैं, उन फील्ड लाइन को कहते हैं, फील्ड लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन सेकंड वाला हमारे पास, सो ये हुआ हमारे पास E डॉट डी एस या EDA कोस, EDS कोस थीटा। ये थीटा एंगल है E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का वेक्टर। जैसे कि सपोज इस टाइप से हमारा सरफेस है, या तो हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, DS वेक्टर या DA वेक्टर। सो अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं ऐसे, सो इनके बीच का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और DS के बीच का एंगल वो है थीटा एंगल। सो उसको कोस के साथ लिया, ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए
कोस। देन सेकंड वाला है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसका यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन पर कूलम हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और मीटर स्क्वायर हुआ इस एरिया वेक्टर का यूनिट। सो हम इसको ऐसा लिखते हैं, वोल्ट पर वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। सो ये हमारी हुई पहली डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है और क्लोज सरफेस है और उसमें चार्ज क्यों है, देन उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कितना होगा, वो फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा क्यू एनक्लोज्ड का। 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्यू एनक्लोज्ड का। क्यू एनक्लोज्ड मतलब जैसे ये कोई चार्ज है और यहाँ ये इस सरफेस के अंदर है, ये गॉसियन सरफेस है या क्लोज्ड सरफेस गॉसियन सरफेस। तो ये हुआ हमारे पास सेकंड। ये अगर हम देखें तो ये शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट होता है। शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट होता है। एंड अगर इसका आउटसाइड जो चार्जेस हैं उनमें कंट्रीब्यूशन देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। जो हम सिमेट्री सिलेक्ट करते हैं वो हम सिमेट्री उसी हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, जैसे गॉसियन सरफेस हुआ वगैरह वगैरह। सो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। सबसे पहला हमारे पास पहले हमने बात करी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, देन गॉस लॉ की बात करी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। सो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का मतलब सबसे पहले हम कोई एक स्फीयर समझेंगे। सो ये हमारे पास स्फीयर है, ये नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा। सो सबसे पहले हम स्फीयर देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास स्फीयर है, देन इस पे चार्ज है, ये इसका सेंटर है ओ, और यहाँ कोई सपोज पी पॉइंट है। जब हम आउटसाइड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताएंगे हम, और इलेक्ट्रिक जो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई, और जो पोटेंशियल है उसकी भी बात करेंगे वी की। सेंटर से इस पी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हमने इसका समझा, इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, और जो इसकी डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर इस स्फीयर की। अगर हमको इस पर बताना है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू से, चार्ज क्यू की वजह से, सो ई इज इक्वल टू ई आउटसाइड कितना होगा, मतलब इस पी पॉइंट पर स्फीयर से दूर और डिस्टेंस पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये क्यू जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, इसके ऊपर, या हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको ना एक पॉइंट चार्ज बना दिया यहाँ, तो इन यहाँ से इसकी वजह से, इस ओ पॉइंट की वजह से इस पी पर हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड।
हम देखते हैं पोटेंशियल आउट। सो पोटेंशियल यहाँ आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में आर होता है। सो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और जो पोटेंशियल है वो होता है 1/r के। सो यहाँ आएगा Q/r। सो ये हुआ आउटसाइड, और एक बार हम इसके आउटसाइड देखते हैं, एक बार हम इसके सरफेस पे देखते हैं, और एक बार इसके इनसाइड देखते हैं इन द स्फीयर। सो हमने देखा था जो हमारे पास स्फीयर था उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E आउट इज इक्वल टू अब हम देखते हैं इसके सरफेस पर तो होता है Q/r², मतलब जब स्मॉल q और कैपिटल Q इक्वल हो जाते हैं, जब सरफेस पर बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल की, सो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल V सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। इनसाइड द स्फीयर हम देखते हैं इनसाइड द स्फीयर क्या होता है। जब हम इनसाइड द स्फीयर देखते हैं सो जो हमारे पास R है वो लेस देन, जो हमारे पास स्मॉल r है वो लेस देन है कैपिटल R के। सो यहाँ क्योंकि कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि सरफेस पर है चार्ज, सो यहाँ कोई चार्ज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। E इज इक्वल टू ज़ीरो। सेंटर पर, इसके सेंटर पर जीरो हो जाता है, O पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जाते हैं सेंटर की तरफ, सो ये ज़ीरो होता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। और अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। सो पोटेंशियल जो है हमारा V in is equal to 1/4πε0 into Q/2r³ into 3r² माइनस r²। या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितना सरफेस पर होगा 3/2 V सरफेस। सो सरफेस पर जितना होगा, सरफेस पर जितना होगा उसका 3/2 होगा सेंटर पर, उसका सेंटर पर होगा 3/2। सो जितना सरफेस पर होगा उसका 3/2 टाइम्स पोटेंशियल सेंटर पर होगा। सो सरफेस पर हमारे पास ये है 1/4πε0 Q/r। सो उसका 3/2 टाइम्स अगर हम कर देंगे मतलब 1.5 गुना, सो हो जाएगा वो V सेंटर पर। सो वो सेंटर पर आ जाएगा यहाँ O पॉइंट पर पोटेंशियल। सो ये सब हाँ हम देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली है क्या। सो पोटेंशियल होता है, कोई 2 पॉइंट चाहिए होते हैं पोटेंशियल के लिए, VA माइनस VB। अगर हम बाय डेफिनेशन पोटेंशियल देखें VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q0। सो कोई चार्ज है जिसको हम इन्फिनाइट से ला रहे हैं किसी एक रिकॉग्नाइज पॉइंट तक, सो जितना हम वर्क डन करते हैं पर यूनिट चार्ज, सो वो होता है हमारे पास पोटेंशियल। क्योंकि ये ज़ीरो हो जाता है इन्फिनिटी से, सो VA इज इक्वल टू W/Q।
तो जितना हम वर्क डन करते हैं वो पर चार्ज वो होता है हमारे पास पोटेंशियल। तो इसकी यूनिट हुई हमारे पास जूल पर वर्क डन, मतलब जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये हो हमारे पास। देन हमारे पास ये हेडिंग हो चुकी हैं 1 2 3। अब हम देखते हैं 4 हेडिंग। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 4 हेडिंग में हम देखेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल है वो किस तरीके से वेरी करता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/r³ के प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। और पोटेंशियल 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों बातें ध्यान है। अब हम बात करते हैं जो डाइपोल है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड पोटेंशियल को। सबसे पहले देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इसमें 2 चार्जेस होते हैं, -q एंड +q। ये -q, ये +q है। इनके बीच में इनका O पॉइंट होता है, ये L डिस्टेंस होती है, ये भी L डिस्टेंस है, और इनके बीच में ये 2L डिस्टेंस है। P = Q × 2L होता है। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। P = Q × 2L। ये है डाइपोल मोमेंट Q × 2L। और अगर हम इसकी यूनिट देखें तो वो होगी कूलम मीटर। वो होगी कूलम मीटर। और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अब हमने थोड़ी सी जानकारी ली कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है और एक्सिस बदलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि यहाँ इमेजिन करते हैं ये -q है और ये +q है। ये इसका O पॉइंट है और इनके एक्सिस पर, एक बार हम इनके एक्सिस पर बात करेंगे और एक बार इनके ओरिजिन के परपेंडिकुलर या इस डाइपोल के परपेंडिकुलर पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू क्या क्या है, और एक रैंडम पॉइंट पर बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सिस के लिए। ये L होगी हमारे पास, और इसके ओरिजिन से जहाँ हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास R होगी। हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V किस हिसाब से चेंज होते हैं एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एंड किसी रैंडम पॉइंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रैंडम पॉइंट के लिए, अगर हम देखें √3 cos² θ +1 का जो फैक्टर है वो ज़्यादा आता है।
मतलब 1/4πε0 इंटू p/r³ √3 cos² थीटा +1, ये फैक्टर जाता था। ये रैंडम पॉइंट के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड, और रैंडम पॉइंट के लिए पोटेंशियल भी ऐसा ही है कुछ, p cos थीटा, और ये यहाँ ये r³ के प्रोपोर्शनल होता है, और ये यहाँ ये 1/r²। सो हम देखते हैं एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ 1/4πε0 2p/r³। सो एक्सिस पर होता है हमारे पास 2p/r³। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पर देखें, इक्वेटोरियल लाइन पर मतलब परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा ना, सो E = 1/4πε0 रहेगा, बस यहाँ P आ जाएगा, p/r³। देन अब हम देखते हैं पोटेंशियल एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा, V एक्सिस पर कितना होगा। सो 1/4πε0 इंटू p/r², ये सिंपल। और इक्वेटोरियल लाइन मतलब जब थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा तो मतलब वहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, सो V = 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल वहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ थीटा = 90 डिग्री अगर हम पुट करेंगे, सो ये 0 सारा ये 0, सो पोटेंशियल हमारा 0 डिग्री, V = 0 और E की ये 2 वैल्यूज़। देन हमने 5 पॉइंट देखे हैं इसमें। ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इसको 5 लेवल में डिवाइड करेंगे। लेवल 1 में हमने हमने 4 टॉपिक देखे हैं। 4 टॉपिक मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक स्टैटिक। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, मतलब किस हिसाब से स्फीयर के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर एंड सरफेस पर एंड इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेंज होती है। फोर्थ में हमने देखा कि अगर डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेंज होती है एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइंस पर। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है कि ये 2 चार्जेस से मिलकर बना होता है, माइनस एंड प्लस की। डायरेक्शन इसकी माइनस से प्लस की तरफ होती है, और इसका मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L, मतलब इसका यूनिट हुआ कूलम मीटर।